ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो इंसान जहाँ भी जाए एक मंदिर नया बन जाए। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलयुग में श्राप या फिर बद्दुआ क्यों नहीं लगती या फिर उसका असर क्यों नहीं दिखाई देता। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखता है और अपने कर्मों के आधार पर ही वह अपने भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जाने अनजाने में कुछ ऐसे दुष्कर्म हो जाते हैं जिनके चलते इंसान किसी न किसी श्राप का भागीदार बन जाता है, लेकिन उसका असर ना के बराबर होता है। आखिर ऐसा क्यों है कलयुग में? दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कलयुग का आरंभ आज से करीब 5000 वर्ष पहले हुआ था और इसका अंत होने में कम से कम 1,27,000 वर्ष अभी शेष हैं। क्या हम लोग कलयुग में किसी दूसरे व्यक्ति को श्राप देकर सजा दे सकते हैं? जैसा कि हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति हुआ करती थी और वे अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने किसी व्यक्ति को श्राप दे दिया तो उस श्राप को उसे हर हालत में भुगतना पड़ेगा। और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र होता था कि साथ के साथ ही श्राप का असर शुरू हो जाता था। सतयुग में केवल ऋषि मुनि ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थी, वे भी घोर तपस्या करके अनेकों शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे और उन शक्तियों को दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराइयों से लड़ने में क्षमता देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद ही बुरा करने लगोगे तो आपके अंदर की वह दिव्य शक्तियाँ धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगी। पहले के युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ना तो कोई पाप होता था और ना ही भ्रष्टाचार होता था और इसके लिए ना ही कोई कानून बनाया जाता था। अगर सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पाप होता भी था, उसका नाश करने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर अवतार लेते थे और उसे नष्ट कर देते थे। लेकिन दोस्तों, कलयुग में ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम या फिर ना के बराबर है और पापी आत्मा सबसे ज्यादा है। कलयुग में इसी कारण श्राप का प्रभाव नहीं पड़ता। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को श्राप दे भी देता है तो उसका असर धीरे धीरे होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप देता है उसने कहीं न कहीं अपने जीवन में कोई न कोई पाप जरूर किया होगा, इसलिए उसके श्राप में शक्ति नहीं होती और इसी कारण उस श्राप का असर नहीं होता। हालांकि इस कलयुग में पुण्य आत्मा का मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो, कभी किसी व्यक्ति का दिल ना दुखाया हो, कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना घमंड ना दिखाया हो, हमेशा अच्छाई के मार्ग पर ही चले हो, तो आपके द्वारा दिया गया श्राप भले ही तुरंत अपना काम ना करे, लेकिन उसका असर धीरे धीरे जरूर दिखाई देगा। पर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि भगवान अभी भी हैं और पहले भी थे और आने वाले समय में भी होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर अभी भी भरोसा करते हैं, उन पर ईश्वर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह एक मनुष्य का आशीर्वाद किसी व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, उसी प्रकार उसका ठीक उल्टा अगर कोई मनुष्य किसी को श्राप देता है या फिर बद्दुआ देता है तो उसके लिए वह अशुभ योग बनाता है, क्योंकि अधर्म की जीत कभी नहीं होती, ना ही पहले कभी हुई है और ना ही कभी आने वाले समय में होगी। अगर आपने अधर्म का साथ दिया भी है तो आप भी पाप का भागीदार बन गए हैं। लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग पर डटे रहे, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहे, तो आप अधर्म को श्राप देकर उसे दंडित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी भूल तो वे लोग करते हैं जो श्राप के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप आशीर्वाद के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये बात भी सत्य है कि आपको श्राप के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में कितनी सच्चाई मिली और कितना अंधविश्वास, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।